7वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। बाबा का जो ज्ञान है वो भगवत गीता से टैली किया जा सकता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्ण जगता प्रभवा प्रलया तथा। प्रभव माना उत्पत्ति, निर्मिति निर्माण, और प्रलय माना विनाश। कृष्णस्य माना संपूर्ण समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूं। सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है। ऐसा तू खुद को जान ले और मैं सदाशिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूं। जड़ जंगम, जड़ माना जो 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और जंगम माना चैतन्य। तो ये जितने भी प्राणी मात्र है जगत का मैं उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूं। तो यह बात आई उत्पत्ति करता, इसका मतलब वो बीज है सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का। और यह भी बोला सब जड़ और चेतन सभी प्राणियों का यह उद्गम है। अब बाबा ने क्लैरिफिकेशन में क्या लिखा है, ब्रैकेट में पढ़ो, सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा। अभी बहुत डिफिकल्ट लगा है, अभी उसको इजी कर देते हैं। सारभूत मूर्ति रूप देह मतलब क्या? मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? वो सार है। देह जो है स्थूल देह, स्थूल शरीर को 10 इंद्रियां रहती है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। और जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया रहती है। तो स्थूल शरीर का सार सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उसको बोला सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा। ये दोनों सारे प्राणियों का उद्गम है। उद्गम माना उससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है। सारे सृष्टि का बीज है, सनातन धर्म का बीज है। तो जो 32 गुणों में एक बात आई कि शिव जो है वो मनुष्य सृष्टि के बीज है, तो ये बात यहां साबित होती है। ठीक है, उत्पत्ति करता माना प्रभवम संस्कृत शब्द है, और दूसरा बोला मैं उद्गम हूं सर्व प्राणियों का। नेक्स्ट वीसीडी नंबर 3320 कहा जाता है गीतापति भगवान, गीता का पति। और पति का अर्थ क्या है? पति माना पाती, और पाती माना रक्षा करने वाला। वो रक्षा कर पाता है विनाश काल में। पूछा उसका जो सार स्वरूप है ना देह का, वो शंकर की देह में समाविष्ट है या नहीं है? देखो लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट लग रही है, तो माताएं जैसे समझेगी। बाबा ने इतनी गहरी गहरी बातें बोल के रखी है। क्या बोला? उसका जो सार स्वरूप है, सार, वो शंकर की देह में समाविष्ट है या नहीं है? सार स्वरूप माना उसका सूक्ष्म शरीर, और देह माना स्थूल शरीर, तो वो उसमें समाविष्ट है। शंकर की देह में वो 5 तत्वों का जो सार है, मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में सच्ची गीता समाविष्ट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है
यज्ञ के आदि में सेवकराम के रूप में ज्ञान उठाया नहीं उठाया, उस आत्मा ने उठाया, तो ज्ञान स्टोर हुआ ना, आत्मा में भी हुआ, सूक्ष्म शरीर में भी हुआ। सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि भी है। और फिर से पुनर्जन्म लिया कंपिल में, फरुखाबाद जन्म लिया, फिर से 1969 से पुरुषार्थ करना चालू कर दिया। ब्रह्मा के मुख से जब वाणी चलाई 1948 से 69 तक, तब भी शिव उसके सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जा रहा है। तो वो भी ज्ञान जो उसके मुख से सुनाया गया, ब्रह्मा के मुख से, वो भी उसके अंदर समाया हुआ है। और फिर 1969 से जब पुरुषार्थ करना चालू कर दिया 2018 तक, तो वो सारा ज्ञान सार रूप में उसके सूक्ष्म शरीर में समाया हुआ है। इसके लिए बोला जो गीता है वो उसके सूक्ष्म शरीर में वो सच्ची गीता समाविष्ट है। अगर वो स्थूल शरीर को भी त्याग देता है तो भी उसके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है, वो खत्म नहीं होने वाला ज्ञान, अविनाशी ज्ञान है, वो बैठ गया उसके अंदर पूरा। बाकी स्थूल तत्वों से बना हुआ जो स्थूल शरीर है वो तो खलास हो जाता है। बोला आगे वाक्य पढ़ो 3320 में, सारी सच्ची गीता उसके सूक्ष्म शरीर में समाविष्ट हो जाती है और स्थूल तत्वों से बना हुआ जो स्थूल शरीर है वो खलास हो जाता है। तो बीसीडी नंबर 3320 में ये शास्त्र सब खत्म हो जाएंगे। माना जो भी मुरलियां चलाई, चाहे कागज के पत्तों के ऊपर चलाई या बाद में ऑडियो कैसेट, वीसीडी, वीडियो कैसेट चलाई, वो सारा ज्ञान उसके अंदर समाविष्ट हो गया। बाकी अभी बच्चे जो भी पुरानी बातें सुनते रहे उसके अंदर सारा, बुद्धि के अंदर वो सारा समाविष्ट हो गया। तो इस पॉइंट से क्या बात साबित होती है? उसका जो सार स्वरूप है उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है।